सो अब मैं आपको यहाँ पे एक सिचुएशन देता हूँ जो मैंने आसपास देखी है। सो लाइक आप बताना कि वो ऐसा क्यों होता है। और सो लाइक जैसा कि आपने देखा होगा आजकल जो पेरेंट्स हैं, जब भी बच्चा कुछ खाना खाता है तो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो वो सिर्फ उसके मुंह में डालते हैं और वो करता रहता है। सो अगर जो बच्चा है वो आपके स्कूल में आता है और वो सब लोगों के साथ बैठ के खाता है और फिर वो घर जाके वापस वही सेम चीज़ पैटर्न फॉलो करता है, तो आपको क्या लगता है कि जो लर्निंग वाली जो चीज़ है जो आपके स्कूल में हुई है वो वहाँ पे जाके घर पे जाके इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। सो इसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले तो बच्चा स्क्रीन पे देख के आजकल हाँ। क्या है। सो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग. That is some comfort zone that the parent has found to for the children to just eat, and maybe वो अपने busy schedule के साथ parent उसको match कर, which is absolutely wrong. There is no another say for it कि अगर parents खाते time बच्चों को screen दे रहे हैं, it's wrong, whatever the reason might be. And then again, you're trying to understand that how all our kids try to address this issue, and to the parents and to the children as well. या हमारे पास जो limited time है उसमें हम कैसे बच्चों को सिखाएं कि no, screen are not good, or maybe no screen is better and more enjoyable for you to have food. So yes, of course we are doing that. And number 3, you're trying to understand that कि पेरेंट किस तरीके से ये इशू आपके पास लेके आता है और किस तरह से आपसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इस इशू को एज अ स्कूल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. सो यस, ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रीन देना एज अ पेरेंट इज अ नो एंड इट्स रॉन्ग. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू गिव स्क्रीन टू द चाइल्ड, स्पेशली वाइल ईटिंग. आई अंडरस्टैंड, आई डू एक्सेप्ट दैट इट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड फोन इज वेल, स्क्रीन्स आर इम्पॉर्टेंट. तो आप एक बैलेंस क्रिएट करो कि जहाँ पे आप स्क्रीन भी है और आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी है विद द चाइल्ड. इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो एट ओला किड्स, जब हमारा जो मैंने डे एट ओला किड्स आपको डिस्क्राइब किया, उसमें जब हमारा ब्रेक होता है उसमें ऑफ कोर्स इंडिविजुअल, क्योंकि पेरेंट का ये बहुत कंसर्न है कि आप बच्चों को खुद से खाना सिखाओ, सब कुछ खाना सिखाओ एंड ऑल दैट. तो वो तो हम प्रमोट करते ही हैं कि आप खुद से खाओ, या बट यू नो बाय व्हाट वे. वी नेवर से कि आज हम स्क्रीन नहीं देखेंगे और हम खाना खाएंगे, बट वी से कि आप सब बच्चों का फूड देखो. वी प्रमोट दैट. तो बच्चा क्या है, देखता है दूसरे बच्चे को कि वो क्या खा रहा है, वो इतना एंजॉय कर रहा है. तो मे बी स्क्रीन हो सकता है डायरेक्टली हम वो इशू को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट यू सी, यू ऑब्जर्व द फूड दैट यू आर ईटिंग, ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स, लाइक दैट. तो इस तरीके से ओला किड्स पर्सनली जो भी हमें टाइम फ्रेम है, या किसी भी स्कूल को जो टाइम फ्रेम है, वो हम एड्रेस करते हैं कि स्क्रीन आप नहीं देखेंगे तो बच्चा फिर भी खा रहा है. और पेरेंट के वो भी हम यही बोल रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल में बिना स्क्रीन के खा रहा है, जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर कोई स्टोरी बता रही है, वो ही फूड के बारे में बात कर रही है, सेल्फ ईटिंग पे आपके पास एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं कि आप बच्चों को उसमें एंगेज कर सकते हो और बच्चों को वो खाना खिला सकते हो. तो पेरेंट ऑफ कोर्स जब हमारे पास आता है तो प्राइमरीली तो हम यही बोलते हैं कि वी आर डूइंग इट इन स्कूल, वी आर नॉट टर्निंग ऑन द स्क्रीन्स फॉर लेटिंग द चिल्ड्रन ईट. बट घर पे तो आप उसको तो हम इस तरह से पेरेंटिंग टिप्स शेयर करते हैं. वी टेल देम दैट स्क्रीन इज नॉट गुड, इट्स एक्चुअली हजार्डस. द चाइल्ड डजंट इवन नो व्हाट ही और शी इज ईटिंग. उसको टेस्ट का कोई अंदाजा नहीं आएगा, उसको टेक्सचर का कोई अंदाजा नहीं आएगा, उसका पेट भरा है या नहीं भरा है. सो अल्टीमेटली द स्किल्स दैट वी आर वर्किंग ऑन आर ऑल गोइंग. अगर आप स्क्रीन दिखा रहे हो बच्चों को खाते टाइम तो yeah, of course. So I think there is a mixed thing that's happening. कुछ पेरेंट्स काफ़ी कॉन्शियस भी हो गए हैं और कुछ पेरेंट्स को ठीक है, लग भी रहा है फैमिली में है, जल्दी काम ख़त्म करना है, कुछ और काम करना है. एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि स्क्रीन इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो या. सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए चिल्ड्रन का? So I would like to say that an ideal routine of the children, that at least the children का sleeping and waking up time should be यानी हाँ should be followed in discipline. यानी ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, उससे क्या होता है कि एक बच्चा फ्रेश रहता है, वो हैप्पी रहता है. जैसे हम लोग जब बोलते हैं कि क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टाइम भले ही देखना नहीं जानते हैं, बट देयर बॉडी रिएक्ट्स एज पर टाइम, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी चलती है. एग्जैक्टली.
सो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लोग स्कूल में उनका जो पिकअप टाइम होता है तो वी आस्क द पेरेंट्स कि जब पेरेंट बोलता है बच्चा सेटल नहीं हो रहा है स्कूल में, सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, रो रहा है, उसको स्कूल नहीं आना होता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क पेरेंट इज you please fix your dropping and pickup time so that the child has that surety, वो confidence है उसमें कि हाँ अब वो टाइम हो गया, हाँ मेरे को मम्मा मेरे को लेने आएगी, Right. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो बच्चा खुश रहता है जितनी देर जहाँ. सो द आइडियल रूटीन फॉर द चिल्ड्रन इज द वेकअप एंड द स्लीपिंग टाइम शुड बी मैनेज्ड. यानी एज अ पेरेंट आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चों को उठाओ टाइम पे और सुलाओ टाइम पे, so that the child remains healthy, happy the whole day. Now comes the, ठीक है वो जो चल रहा है brushing time या जो self का जो time है वो तो of course है, and your eating times should be, तो आप उठे, आपने बच्चे को मे बी थोड़ा सा एक बफर दिया, डिपेंड्स कि आप कौन सा आपका डे क्या है एज अ पेरेंट, तो आपने उसको वो बफर दिया वेर इन द चाइल्ड इज हेल्प्ड विद डेली थिंग्स, द डेली क्लीनिंग एंड ये वो हुआ, एंड देन द ईटिंग, उसको आप फिर ईटिंग के बाद एक सेल्फ प्ले का टाइम दो, सेल्फ जहाँ पे आप बच्चा इज यू नो लाइक मे बी वो अपनी स्पेस में खुद है, यू आर जस्ट लाइक अ हाउस फ्लाई के जैसे होता है ना कि रूम में एक मक्खी है जो ऑब्जर्व कर रही है सब कुछ, Right. तो यू आर अ हाउस फ्लाई एज अ पेरेंट जो ऑब्जर्व कर रहा है कि कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चा, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं बच्चा डिस्टर्ब नहीं है, बाकी लेट द चिल्ड्रन बी, है ना. एंड देन यू कैन मे बी फोकस ऑन गिविंग सर्टन एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन इन डिफरेंट फील्ड, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, चेस, गेम, जहाँ पे आपको ये पता चल जाए, एनी फिजिकल एक्टिविटी. आई थिंक वन फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड फॉर टू इन द होल डे. एंड देन फैमिली टाइम, आपका फैमिली टाइम है, मील टाइम है, एंड देन योर स्लीपिंग टाइम एंड प्लेइंग, आउटडोर प्ले, इन सब इसमें आ गया. तो वेरी आइडियल रूटीन फॉर द चिल्ड्रन जो आई थिंक इट्स नथिंग न्यू फॉर द पेरेंट बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. उसको कंसिस्टेंटली आप करिए, दैट इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की. सो आई वुड से दैट पेरेंट्स को कंसिस्टेंटली ये रूटीन एक फॉलो करना चाहिए अपने बच्चों के साथ फॉर द हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड.